वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज द फ्लावर। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, बट वो कुछ समय पहले पढ़ाया था और उस जो वो चैप्टर है वो 3-4 पार्ट्स में मैंने कवर करवा रखा है। लेकिन इफ़ यू वांट कि मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कवर करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट। बट फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज द फ्लावर। एंड थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में जो बुक का है वो एग्जैक्ट बुक की मैं आपको लाइंस बता रही होंगी, उसके बाद आई हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स फॉर यू गाइज। तो जो ये नोट्स हैं ये आपको मिल रहे हैं मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरे के पूरे नोट्स इस चैप्टर के तैयार हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ मैं इस वीडियो में भी आपको नोट्स दिखाती चलूंगी, तो वहां से मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी। यहाँ पे सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो नाउ आई होप सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। So all flowering plants are grouped together as they produce flowers. Flowers are the reproductive parts of flowering plants. Flowers vary greatly in shape, size and color. While plants such as grasses have dull tiny flowers, those of rose, dahlia, orchid and gladioli and so on are known for their bright colors and beautiful formation. तो जो यहाँ पे मैंने लाइन हाईलाइट कर रखी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस पैराग्राफ, और जो अंडरलाइन है वो कीवर्ड्स हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो जो सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, देखो प्लांट्स भी बेसिकली हम दो पार्ट्स में देखते हैं। एक ऐसे जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, जो कि फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं बोलते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, सारे के सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ग्रुप टुगेदर है, वो इकट्ठे ग्रुप हैं। ठीक है, इकट्ठे ग्रुप क्यों करे गए हैं? क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पीछे भी अगर आपने देखा होगा बुक वाला जो मैंने आपको इमेज दिखाई उसमें भी मैंने हाईलाइट किया होता, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है कि डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो एक फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट वगैरह सब हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर की इसी वीडियो में, सो डोंट वरी। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऐसे प्लांट्स भी नहीं कह सकते मैंने डिवाइड करा, मैंने बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। हाँ, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 कैटेगरी बीइंग दोज ऑफ द प्लांट जिनमें डल टाइनी फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ग्रास। अगर आप ग्रास को नोटिस करोगे उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत डल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। और वहीं दूसरे जो कैटेगरी की मैं बात करने वाली हूँ दैट आर द फ्लावर्स जो बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं और उनका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल होता है। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया डल टाइनी फ्लावर्स का, ग्रास प्लांट में मिलेगा आपको। और यही अगर मैं बात करूँ ऐसे फ्लावर्स जो बहुत ब्राइट कलर होते हैं और बहुत सुंदर आपको दिखने में ही लगते हैं, उनमें बात करूँ तो आता है रोज सबसे पहले, फिर आता है डहलिया, ऑर्चिड, ग्लैडियोली और बहुत सारे ऐसे हैं फ्लावर्स। मैंने आपको जो बहुत बेसिक से हैं वो बता दिए हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द बुक अगेन। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। Flowers are generally attached to the stem by a stalk, also known as a pedicel. Plants such as tulip and lily have only one pedicel bearing a single flower. In plants such as lilac, the pedicel is branched and bears many flowers. Some flowers do not bear a pedicel and are called sessile flowers. ये एक important definition आपको यहाँ से पता चल रही है about the sessile flowers. A typical flower usually has 4 basic parts or whorls: calyx, corolla, and rhizium and gynoecium. These 4 parts are arranged in 4 whorls or concentric rings. The 4 whorls arise from the tip of the pedicel. For this reason, the tip of the pedicel is swollen and is called the thalamus or receptacle. So coming to the explanation and notes part.
मैं अब यहाँ पे आपसे बात करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। थोड़ा सा मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द फ्लावर्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम से अटैच्ड होते हैं। आई होप ये आपको पता होगा। अब स्टेम से कैसे अटैच्ड होते हैं ये आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टेम से वो अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, और वो जो स्टॉक होती है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज पेडिसल। जो एक फ्लावर होता है वो स्टेम से अटैच्ड होता है थ्रू अ स्टॉक। अब वो जो स्टॉक है उसे हम कहते हैं पेडिसल। अब प्लांट्स को यहाँ पे मैं प्लांट्स नहीं, अगेन मैं बोलूंगी फ्लावरिंग प्लांट्स को मैंने फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन कैटेगरी बीइंग ऑफ द प्लांट्स जिनमें सिर्फ एक ही पेडिसल होती है, यानी एक ही स्टॉक होगी जिसमें एक ही सिंगल फ्लावर वो बियर कर रही होगी। ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं? दो फ्लावर हैं, ट्यूलिप एंड लिली। और भी होते होंगे तो होते होंगे, हमारी बुक में सिर्फ दो दिए गए हैं, ट्यूलिप एंड लिली, जिसमें वी आर स्टडिंग। इसमें ट्यूलिप और लिली जो ये दो फ्लावर्स होते हैं इनकी एक सिंगल पेडिसल होती है, सिर्फ ये वन पेडिसल होती है इनमें। और जो वन पेडिसल होती है वो खुद एक ही सिंगल फ्लावर बियर करती है। लेकिन जैसे कि अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं या फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, जैसे कि लाइलैक, तो जो ये वाला फ्लावर या प्लांट होता है इसकी जो पेडिसल होती है, ठीक है, जो इस फ्लावर की पेडिसल होती है लाइलैक फ्लावर की, वो ब्रांच्ड होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और जो ये पेडिसल होती है बहुत सारे फ्लावर्स बियर करती है। ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि दो टाइप के जो मैंने डिवाइड करा था, ये था ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे मैंने डिवाइड करा था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक बोलो या फिर पेडिसल बोलो, ये मैंने आपके पेडिसल के बेसिस पे डिवाइड कर रखा था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और एक चीज आपको बताऊं तो पेडिसल से रिलेटेड आपको चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले पेडिसल होती क्या है वो हमें यहाँ से पता चला, पेडिसल होती क्या है। सेकेंड चीज ये कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एक ऐसा टाइप का आपको फ्लावर मिलेगा जिसमें सिर्फ सिंगल पेडिसल होगी, बियरिंग अ सिंगल फ्लावर। दूसरा ये होगा कि जो पेडिसल होगी वो ब्रांच होगी और बहुत सारे फ्लावर्स बियर कर रही होगी। तीसरा जो चीज आपको याद रखना है दैट इज कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसल बियर ही नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पेडिसल होती ही नहीं है, दे डू नॉट बियर अ पेडिसल। और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें पेडिसल होती ही नहीं है उनको हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, अब जो एक टिपिकल फ्लावर होता है वो उसके फोर बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक टिपिकल फ्लावर के, अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर बेसिक पार्ट्स जिनको हम वर्ल्स भी कहते हैं। ऊपर लिखने की बजाय मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फोर बेसिक पार्ट्स होते हैं एक टिपिकल फ्लावर में, या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी दैट फर्स्ट, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगी। फर्स्ट इज कैलिक्स, कोरोला एंड रीशियम, गाइनिशियम। ये चार बेसिक पार्ट्स या फिर वर्ल्स होते हैं एक टिपिकल फ्लावर में। अब कुछ बच्चों की अगर मेरे जैसी जो सेम बुक है वो आप नहीं फॉलो कर रहे तो हो सकता है आपकी बुक में गाइनिशियम की बजाय यहाँ पे पिस्टिल दिया हो, तो प्लीज आई एम क्लियरिंग दैट गाइनिशियम और पिस्टिल सेम चीज़ है। अभी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी। ओके, अपार्ट फ्रॉम गाइनिशियम इफ वी कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग द फोर बेसिक पार्ट्स, तो इनको हम वर्ल्स भी कहते हैं। और कंसेंट्रिक रिंग्स में ये फोर जो बेसिक पार्ट्स हैं ये कंसेंट्रिक रिंग्स यानी सर्कुलर रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नाउ अब जो ये फोर मैंने वर्ल्स आपको बताएं ये पेडिसल की टिप से अराइज होते हैं। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम से एक स्टॉक, जिसको जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम से एक स्टॉक के थ्रू अटैच होते हैं और उस स्टॉक को हम पेडिसल कहते हैं। नाउ अब जो पेडिसल होती है इसी से हमारे जो फोर वर्ल्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है, वर्ल्स हम किनको कह रहे हैं, जो हमारे जो फोर बेसिक पार्ट्स हैं। तो अब जो ये फोर बेसिक पार्ट्स हैं ये अराइज कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द टिप ऑफ द पेडिसल, ये पेडिसल की टिप से अराइज होते हैं। ठीक है, और इस रीजन की वजह से, क्योंकि जो फोर वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर के वो पेडिसल की टिप से अराइज होते हैं, इस वजह से जो पेडिसल होती है, जो पेडिसल नहीं मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो पेडिसल की जो टिप होती है, जो टॉप पार्ट होता है उसका, वो स्वोलन होता है। ठीक है,
वो सोलन होता है और फिर उसको हम कहते हैं क्या है, थैलेमस एंड रिसेप्टिकल। तो दिस क्वेश्चन माइट कम कि व्हाई इज द टिप ऑफ द पेडिसल सोलन? इट इज बिकॉज द 4 whorls अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेडिसल, ठीक है। और उसको हम कहते क्या है, पेडिसल की टिप को, ये भी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए कि उसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। थैलेमस एंड रिसेप्टिकल आर द सेम थिंग्स। तो कमिंग बैक टू द बुक, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली एक एक पार्ट के बारे में। द कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट whorl. It consists of green leaf-like structures called sepals. Function: the sepals enclose and protect the inner parts of a flower in its bud stage. अब हम नोट्स की तरफ अगर आए तो जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट whorl होता है। किसका आउटर मोस्ट whorl होता है? एक फ्लावर का, या फिर आप कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट का। तो जो कैलिक्स होता है इसमें सेपल्स होती हैं। अब सेपल्स क्या होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेपल्स और उनका फंक्शन क्या होता है। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कैलिक्स में ही पाई जाती हैं। द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल्स ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स की मैं फोटो भी आपको दिखा देती हूँ तो वो आसानी हो जाएगी। यस, आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैंने एकदम जूम कर दिया है आपकी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे कि जो कैलिक्स है इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो एक स्ट्रक्चर आई एम ट्राइंग टू कि मैं उसको मार्क कर पाऊँ, तो एक मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया है, होप आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। अब इनका फंक्शन की अगर बात करें तो जब एक फ्लावर बड स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होता है? बड की जब स्टेज में होता है, जब वो बहुत छोटा सा, आप समझो बच्चा होता है एक फ्लावर, बड स्टेज में होता है, तो उसके जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको एनक्लोज करके प्रोटेक्ट करती हैं सेपल्स, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, तो आप इस तरह से लिखोगे द कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेपल्स. द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन इट्स बड स्टेज. यही में अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स, तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन इट्स बड स्टेज. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि चाहे कैलिक्स का फंक्शन पूछा जाए या फिर चाहे सेपल्स का फंक्शन पूछा जाए, बात सेम रहने वाली है. ये आप इस चैप्टर में समझने वाले हैं. अलग अलग पार्ट्स के कुछ उनके अंदर कुछ पार्ट होता है जिसका फंक्शन होता है और वो डिफरेंट वेज में पूछा जाता है. ऐसी अगर मैं कोरोला की बात करूं आपसे, तो जो कोरोला होते हैं बुक में भी पढ़ने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बता देती हूँ. कोरोला की अगर मैं बात करूँ तो जो कोरोला होते हैं ये पेटल्स इंक्लूड करते हैं. जैसे मैंने आपसे बात किया कैलिक्स की, उनमें सेपल्स होता है, वैसे ही कोरोला में क्या होता है, पेटल्स होती हैं. क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वी विल स्टडी. अभी हम वापस से बुक की तरफ जा रहे हैं. मैंने आपको कैलिक्स की इमेज भी दिखा दी. कैलिक्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. कमिंग टू कोरोला, द कोरोला इज द सेकेंड whorl दैट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. ये मैंने आपको पहले बता दी कि जो कोरोला होते हैं वो पेटल्स को कंसिस्ट करते हैं. ये सेकेंड whorl होती है. फंक्शंस, द पेटल्स सराउंड एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. द फंक्शन ऑफ अ ब्राइटली कलर्ड कोरोला इज टू अट्रैक्ट butterflies, bees and other insects that help in pollination. तो देखो जो मैं पेटल्स की बात कर रही हूँ या फिर कोरोला की बात करूँ, दो फंक्शन होते हैं इनके. एक फंक्शन को मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखा है और एक जो फंक्शन है उसको ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है. एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन मैं आपको नोट्स के साथ करूँगी. तो कोरोला, ये यहाँ पे आपको मैं इमेज भी दिखा दिया, ये आप देख पा रहे होंगे कोरोला. और जो इसमें पेटल्स ऑलरेडी मार्क्ड है तो मैं मार्क नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. नाउ लेट्स कम टू द नोट्स. कोरोला जो होता है ये सेकेंड whorl होती है एक फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है. और ये कंसिस्ट किनको करते हैं, ये पेटल्स को कंसिस्ट करते हैं. ये बहुत जो पेटल्स होती है वो ब्राइट कलर्ड होती हैं. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन टाइप आप देख सकते हैं कि जो पेटल्स होती हैं ये ब्राइट कलर्ड होती हैं. यूजुअली ये ब्राइट कलर्ड होती हैं, ठीक है. तो जो कोरोला या फिर आप कह लो पेटल्स, इनका फंक्शन क्या होता है, इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नंबर वन ये कि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको सराउंड करके प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है. दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जो देखो मैंने आपको दो पार्ट्स तो ऑलमोस्ट पढ़ा दिए, कैलिक्स कोरोला। बाकी के दो पार्ट्स कौन से थे? एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। तो जो बाकी के दो पार्ट्स हैं, एंड्रीशियम जो कि हम जस्ट कोरोला के बाद पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड लास्ट पार्ट जो है गाइनीशियम, ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब जो एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम है इनके बीच का जो भी डिफरेंस वगैरह है वी विल बी सीइंग अ बिट लेटर। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया कि जो एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनको सराउंड करके प्रोटेक्ट कौन करते हैं? कोरोला या फिर पेटल्स करती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं पेटल्स करती हैं। अब पेटल्स का दूसरा फंक्शन ये है कि वो अट्रैक्ट करती हैं बटरफ्लाईज, बीज और बाकी इंसेक्ट्स को। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ऐसी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जो कि पॉलिनेशन में हमारी हेल्प कर रही होती हैं। हमारी क्या बेसिकली फ्लावर की हेल्प कर रही होती हैं। तो कमिंग बैक टू द बुक, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंड्रीशियम। The androecium is the third whorl. It is the male reproductive part of a flower. It consists male reproductive units called stamens. Each stamen has two parts, filament and anther. तो अब ये मैं यहाँ से ज़्यादा बुक से कंटिन्यू ना करते हुए मैं वापस नोट्स पे आ जाती हूँ। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। तो हम नोट्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ से भी आपके सारे सारे बुक के पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। तो एंड्रीशियम जो होती है, एंड्रीशियम जो होता है ये एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी थर्ड वॉल होता है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब जो ये एंड्रीशियम है ये कंसिस्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को। द एंड्रीशियम कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब जिन मैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात कर रही हूं इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं स्टेमेंस। ठीक है, द एंड्रीशियम इज द थर्ड वॉल, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये इसके अंदर होते क्या है? इसके अंदर स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस क्या होते हैं? ये स्टेमेंस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। स्टेमेंस की जब मैं बात करूं तो एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो स्टेमेंस होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। स्टेमेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये डिवाइडेड कह लो या फिर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक हो गया आपका फिलामेंट, एक हो गया आपका एंथर। फिलामेंट की बात करें तो जो फिलामेंट होता है ये थिन हेयर लाइक लॉन्ग एंड नैरो स्टॉक होता है। ठीक है, फिलामेंट पतला होता है, हेयर लाइक यानी जो आपके बाल होते हैं उसके जैसा लंबा और नैरो। ठीक है, नैरो स्टॉक टाइप होता है। स्टॉक मतलब आप समझ लो डंडी टाइप का होता है। मैं इमेज आपको एग्जैक्टली दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आप देख पा रहे होगे स्टेमन को। ये पूरा स्टेमन हम इसको बोलते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है या आप कह सकते हैं एंड्रीशियम है। एंड्रीशियम में तो बहुत सारे स्टेमन आ जाएंगे, हम सिर्फ एक स्टेमन की बात कर रहे हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। स्टेमन एंड्रीशियम के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एकदम थिन हेयर लाइक लॉन्ग एंड नैरो स्टॉक, जो मैं आपको बोल रही थी एकदम एग्जैक्टली वैसा है आपका फिलामेंट। ठीक है, आप डायग्राम के साथ पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ अब हम एंथर के बारे में पढ़ेंगे। एंथर आप पहले यहाँ पे देख लो कैसा है। ये टू लोब्ड है। टू लोब्ड हम इसको क्यों बोलते हैं ये मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ये देखो, ये एक लोब हो गया इसका। ठीक है, एंड ये इसका दूसरा लोब हो गया एंथर का। तो मैंने आपको दिखा दिया इसको हम दो लोब क्यों बोलते हैं, टू लोब क्यों बोलते हैं। एंथर की और डेप्थ में बात करूँ तो ये एक स्मॉल टू लोब स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट की तरह ये लॉन्ग नहीं होता है। फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होता है और जो एंथर होता है वो स्मॉल होता है, और ये टू लोब स्ट्रक्चर होता है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एंथर है इट कंसिस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कंसिस्ट बोलो या फिर प्रोड्यूस, बेसिकली इसका फंक्शन होता है एंथर का कि वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। अभी फंक्शन में थोड़ा सा लेट जाएंगे, इतना समझो कि जो एंथर होता है ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंथर ने पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया। बेसिकली पॉलन ग्रेन्स होते क्या हैं? ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फाइन पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली स्टेमन के दो पार्ट्स की, फिलामेंट एंड एंथर। मैंने आपको इमेज भी दिखा दी। अब वापस मैं थोड़ा सा बुक में आऊंगी और एक चीज जो मैंने आपके नोट्स में नहीं रखी है बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बट आपको पता होना चाहिए एट लास्ट। तो जो स्टेमेंस होते हैं वो जॉइंट होते हैं कुछ फ्लावर्स में, और कुछ फ्लावर्स में जो स्टेमेंस होते हैं वो फ्री होते हैं। बस एक ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपकी नोट्स में नहीं डाला हुआ है। फंक्शन की बात करूँ, चाहे बोलो एंड्रीशियम का फंक्शन या फिर एंथर का फंक्शन, एक ही फंक्शन है कि जो एंथर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे जब मैं बात करी थी ना आपसे स्टेमन के दो पार्ट में, तभी मैंने आपको बता दिया था ये चीज कि जो एंथर होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं या क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन्स आर फाइन पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन।
एक और इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ये है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कंटेन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर, और इनको हम कहते क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं मेल गमीट्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, मेल गमीट्स। तो ये तो हमने बात कर ली एंथर की। मैं आपको इमेज एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। एंथर है ये, ठीक है, ये बेसिकली पूरा एक स्टेमन की है। ये फिलामेंट आप देख पा रहे हैं, थिन हेयर लाइक लॉन्ग एंड नैरो स्टॉक है। एंथर स्मॉल टू लोब स्ट्रक्चर है, स्मॉल भी है, टू लोब्ड भी है। टू लोब्ड कैसे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। नाउ लेट्स कम टू गाइनीशियम, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। द गाइनीशियम और पिस्टिल इज द इनरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर। इट कंटेन्स वन और मोर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ द फ्लावर कॉल्ड कार्पेल्स, ठीक है। अब मैं वापस नोट्स की तरफ आ रही हूँ क्योंकि मुझे काफी सारा मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ यहाँ पर। देखो जो गाइनीशियम की अगर मैं आपसे बात करूँ, जो गाइनीशियम होता है इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि गाइनीशियम क्या है, पिस्टिल क्या है। विदाउट एनी कंफ्यूजन लेट मी टेल यू, दोनों सेम चीज है, ठीक है। गाइनीशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं। जो पिस्टिल होती है ये इनर मोस्ट वर्ल होती है एक फ्लावरिंग प्लांट की। अब इसमें ये चीज समझो, जो गाइनीश हमने एंथर की आपसे बात करी, या फिर ऐसे यूं समझो मैंने आपसे एंड्रीशियम की बात करी, ठीक है, मैंने आपसे बात करी एंड्रीशियम की। तो एंड्रीशियम में क्या थे, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स थे कुछ, ठीक है। एंड्रीशियम में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स थे जिनको हमने क्या कहा था, जिनको हमने कहा था स्टेमेंस, उनको हमने कहा था स्टेमेंस। अब जो स्टेमेंस होते हैं ये फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, आपके जो एंथर एंड फिलामेंट है। तो जिस तरह से एंड्रीशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, एंड्रीशियम का एक चीज और याद रखना, एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो गाइनीशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस वजह से जो एंड्रीशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी कि स्टेमेंस को कंसिस्ट करता है, और वैसे ही जो गाइनीशियम होता है क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, आई एम टेलिंग यू हियर, ये जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का, और इस वजह से ये कंसिस्ट करता है रिप्रोडक्टिव यूनिट को, और जिनको हम कहते हैं कार्पेल्स, ठीक है। गाइनीशियम जो होता है ये फीमेल एक या एक से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को कंसिस्ट करता है, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्पेल्स। अब जो कार्पेल होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैं आपको जरा एक बार बुक दिखा दूं, जस्ट अ मिनट, यस। तो जो गाइनीशियम होता है मैंने आपको बता दिया, ये इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है एक फ्लावर का, या फिर इनर मोस्ट पार्ट होता है। ये फीमेल एक या एक से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ द फ्लावर, जिसको हम कार्पेल्स कहते हैं, इनको कंटेन करता है। जो कार्पेल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। 3 पार्ट्स में कार्पेल डिवाइडेड है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन तीनों के पार्ट्स के बारे में, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो जो ओवरी होती है ये सोलन पार्ट होता है कार्पेल के बेस पे, ठीक है। जो ओवरी होती है ये कार्पेल के बेस पर एकदम सोलन सा पार्ट होता है, और ये कंटेन किसको करता है, इट कंटेन्स या फिर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल राउंड एग जैसे, अंडे जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को, जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, क्या उनका क्या फंक्शन है, हम आगे भी देख रहे होंगे। अभी इतना समझो, जो ओवरी है वो सोलन पार्ट है कार्पेल के बेस पे, ठीक है। कार्पेल भी मैं आपको आई एम ट्राइंग कि मैं दिखा दूं, यस। तो ये देखो, ये आप पिस्टिल को देख पा रहे हो, इट इज अ पिस्टिल। पिस्टिल की अगर मैं यहाँ से आपके बात कर रही हूँ, तो जो ओवरी है ये होती है ओवरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोलन पार्ट। देखो आप देख पा रहे हो कि ये पूरे के पूरा जो ये पिस्टिल है इसमें सोलन पार्ट ओवरी ही है। ओवरी ये वाला पार्ट है जो मार्क्ड भी है, जो ओवरी है ये सोलन पार्ट है, और ये कार्पेल के बेस पे है। अब जो ये ओवरी है ये सोलन क्यों है, क्योंकि वो ओव्यूल्स जिनको हम जो बेसिकली स्मॉल राउंड एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंटेन करती है, ठीक है। अब मैं स्टाइल की बात करूं तो जो स्टाइल है वो एक लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है ओवरी का, ठीक है। और जो स्टाइल होता है इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। स्टाइल का एक यहाँ पे फंक्शन तो नहीं आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक्सटेंशन है ओवरी का, तो आप ये कह सकते हो कि इट कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। तो मैं एक बार वापस से यहाँ पर आ जाऊं, और ये आप देख पा रहे हो, मैंने आपको अभी ओवरी के बारे में बताया। अब जो स्टाइल है आप डेफिनेटली एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टाइल है ये लॉन्ग है और नैरो भी है, ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है ओवरी का, और जो स्टाइल है ये ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रहा है। स्टिग्मा को भी देख लो, फिर अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टाइल। मैंने आपको बता दिया कि स्टिग्मा ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, ये लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है।
लास्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल की अगर बात करिए तो वो होता है स्टिग्मा, और ये एक डिस्क लाइक पार्ट होता है स्टाइल के टॉप पर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जो ओवरी है वो कार्पेल के बेस पर है, और वहीं अगर स्टिग्मा की बात करूं तो वो स्टाइल कह लो, कार्पेल कह लो, उसके टॉप पर है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो जो ओवरी में ओव्यूल्स हैं, ठीक है, जो ओवरी में ओव्यूल्स हैं वो कंटेन करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को। ठीक है, जो ओव्यूल्स हैं ओवरी में वो कंटेन कर रहे हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का यूज होने वाला है, रिप्रोडक्शन क्या है आपको बेसिकली पता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले, 3rd 4th में। अभी हम वापस से इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इन ब्रीफ, तो अभी उसके बारे में मत समझो। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिससे स्पीसीज का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सिर्फ अभी यहाँ पे इतना समझो, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो फ्लावर में होती है, और जो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं वो उनके अंदर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बहुत नेसेसरी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवाना चाहूंगी एंड्रीशियम का, कि एंड्रीशियम में जो एंथर होता है, ठीक है, जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को कंटेन करते हैं, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कंटेन कर रहा है? ओव्यूल्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम नाम क्या दिया गया है? मेल गमीट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो नेम है वो आपकी बुक में अभी मेंशन नहीं है फिलहाल। तो ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे इमेज दिखा दे रही हूँ वापस से। और एक चीज वापस से मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको स्टेमेंस में बताया था कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टेमेंस जुड़ी हुई होती हैं और कुछ फ्लावर्स में वो अलग अलग होती हैं। सिमिलरली ऐसे ही कुछ केस होता है कार्पेल्स के साथ। जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि हिबिस्कस, तो उसमें जो कार्पेल है वो जुड़ी हुई होती है, बट जो बाकी फ्लावर्स होते हैं उनमें कार्पेल फ्री होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया एक तो इमेज दिया गया यहाँ पे पिस्टिल का, और जो दूसरा इमेज दैट इज टीएस ऑफ इट्स ओवरी। पिस्टिल की जो ओवरी होती है उसका टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है बायोलॉजी में, वो आप क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, बस फुल फॉर्म बता दिया। ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ये ओवरी का। ठीक है, तो जो ये ओवरी है इसमें आप ओव्यूल्स देख पा रहे होंगे। ओव्यूल्स क्या है? स्मॉल राउंड एग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो ओव्यूल्स हैं इन्हीं के अंदर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी हम देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे पहले पढ़ लो। मोस्ट फ्लावर्स हैव ऑल द 4 whorls, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। फ्लावर्स दैट हैव ऑल 4 whorls आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर्स। ठीक है, जो मोस्टली फ्लावर्स होते हैं उनमें चारों के चारों जो 4 whorls होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली फ्लावर्स होते हैं उनमें 4 whorls होते हैं, पूरे के पूरे 4 whorls होते हैं। ऑल द 4 whorls दे हैव कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। चारों चारों वो उनके पास होते हैं, बट कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नहीं होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स, ठीक है, द फ्लावर्स दैट हैव ऑल द 4 whorls दे आर नोन एज कंप्लीट फ्लावर्स। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आ जाता है आपका पी, मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड सनफ्लावर। ठीक है, एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 2 तो आपको एग्जांपल आने चाहिए कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर के। तो कंप्लीट फ्लावर्स वो फ्लावर्स हो गए जिसमें सारे के सारे 4 whorls हैं, तो वो कंप्लीट हैं, वो फ्लावर अपने आप में कंप्लीट है। एग्जांपल पी, मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड सनफ्लावर। यही मैं आपसे अगर बात करूं इनकम्प्लीट फ्लावर्स की, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है ये वो फ्लावर्स होंगे जो कंप्लीट फ्लावर के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, जिनमें चारों के चारों whorls नहीं होंगी। इनकम्प्लीट फ्लावर्स आर द फ्लावर्स दैट लैक 1 or more whorls। ऐसे फ्लावर्स जो एक या एक से ज्यादा जो whorls हैं वो लैक करते हैं, जिनमें कमी होती है, उन्हें हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। एग्जांपल की बात करी जाए तो मलबेरी, ओक, ग्रास, बेगोनिया। 4 मैंने यहाँ पे आपको नाम बताए हैं, इनकम्प्लीट में भी कंप्लीट फ्लावर्स में भी, जिनको आपको लर्न करने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई होप कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्लियर होगा आपको। एंड इनकेस कोई भी डाउट हो, नॉट ओनली इन कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर्स, किसी भी और टॉपिक में, इस चैप्टर के किसी टॉपिक में डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले बुक आपको दिखा दूं। ये आपके बुक में दिया गया इतना सा छोटा सा एक पैराग्राफ है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। जो एक चीज मैं बता दूं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये सेम तो नहीं है, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनमें देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बता रखा है, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक बेसिक टिपिकल फ्लावर में कौन कौन सा होता है, वो एक तो होता है एंड्रीशियम जिसके अंदर स्टेमन आती है, और दूसरा होता है गाइनीशियम या फिर पिस्टिल। तो जो ये 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ जो फ्लावर्स होते हैं, कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या बेसिकली आप फ्लावर्स ही समझो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं, सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स में ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी उनमें या तो आपका एंड्रीशियम होगा, ठीक है, दोनों पार्ट नहीं होंगे उनमें या तो एंड्रीशियम होगा
या तो उनमें होगा पिस्टिल या फिर गाइनीशियम। ठीक है, पिस्टिल गाइनीशियम एक चीज है, आपको पता है। अच्छा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या इसका ये मतलब या तो उसमें एंड्रीशियम होगा या फिर उसमें गाइनीशियम होगा। अब जिन सम प्लांट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा प्लांट है, एक है पपाया। पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सिमिलरली से मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करूं तो इनमें क्या केस है, इनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, यानी इनमें ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ऑन द सेम फ्लावर। ये एक अलग इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे प्लांट जिनमें ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें मेल के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, सेम फ्लावर पे, अलग फ्लावर पे नहीं, उस प्लांट के सेम एक ही फ्लावर में। ठीक है, एक फ्लावर में आपके दोनों आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टिल भी आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, रोज एंड हिबिस्कस। यूनिसेक्सुअल का क्या एग्जांपल मैंने बताया, मैंने पपाया बताया। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल पपाया, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल रोज एंड हिबिस्कस। तो अब जब मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है, आई होप आपको काफी कुछ लग रहा होगा कि हाँ, नाउ वी नो दिस चैप्टर क्वाइट वेल। लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले, दैट इज फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्लाइड, टू द नोट, सॉरी। मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, एक जो फ्लावर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, जो एक फ्लावर होता है उसका मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करना। अब ये रिप्रोडक्शन वो करता कैसे है, थोड़ा हम यहाँ पे पहले बुक से पढ़ लेंगे वाला टॉपिक। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने समझ लिया, जो एक फ्लावर होता है उसका मेन फंक्शन क्या है भाई, रिप्रोडक्शन करवाना। अब वो करता कैसे है, इट डज दिस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड फ्रूट्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज। मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के बीच में बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली कैसे प्रोसेस होती है, इसमें स्पीसीज का मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होता है, बाय स्पीसीज। यहाँ पे हम कौन सी स्पीसीज की बात कर रहे हैं आपको पता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स की, बहुत सारे फ्लावर्स की हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द फ्लावर करना है हमें। तो हम क्या करेगा, फ्लावर बहुत सारे डिफरेंट तो नहीं, सेम टाइप के सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्शन कैसे ब्रिंग करता है, by producing seeds and fruits for the multiplication of the species। अब जो ये रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है ये दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, किसी भी केस में आप देख लो वो दो पार्ट्स तो होंगे ही होंगे, दो पार्ट्स में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है फ्लावर्स में। फर्स्ट पार्ट इज पॉलिनेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज पॉलिनेशन, सेकेंड पार्ट इज फर्टिलाइजेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स में एक तो पॉलिनेशन के थ्रू होता है और जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। दोनों के दोनों स्टेप्स होंगे, पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। आई होप आपने ये चीज क्लास 5 में पढ़ रखी होगी। नाउ अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं, फर्टिलाइजेशन आपके कोर्स से पूरा रिमूव हो गया है, पॉलिनेशन का भी कुछ पार्ट रिमूव हो गया। पॉलिनेशन का मैं एक बार बुक की फोटो दिखा रही हूं तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर कहां तक आपके कोर्स में रह गया है। तो बस दिस इज, यहाँ पे फंक्शन आप देखोगे, फिर यहाँ पे पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन है और जो ये एक फोटो दी गई टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, बस यहीं तक आपके कोर्स में रह गया है कटने के बाद। ठीक है, तो पॉलिनेशन की देखो अगर बात करें तो जो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक उससे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी बट आप बेसिक सी लाइन पढ़ लो। फॉर सीड फॉर्मेशन द pollen grains produced in the anther must be transferred to the stigma of the pistil। पॉलिनेशन में हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो सीड का फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन तक की बात होती है पॉलिनेशन में। देखो ठीक है, सीड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो pollen grain एंथर में प्रोड्यूस हुआ है वो पिस्टिल की स्टिग्मा का, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है उस तक ट्रांसफर करा जाए। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, देखो पॉलिनेशन में ये चीज समझना ध्यान से, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same or another flower is called pollination। ये मैंने आपको बताया पॉलिनेशन की डेफिनेशन। ठीक है, जब pollen grains एक फ्लावर के एंथर से सेम या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं तो जो ये ट्रांसफर था, इस ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होता है ये दो पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में, सॉरी ये दो टाइप का होता है। मैं एक चीज गलत बोल गई यहाँ पे, जो पॉलिनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। मैं आपको लिख देती हूँ, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन एक तो होता है, एक तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के बारे में आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, इस टेबल से आप पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आई मीन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, when the pollen grains are transferred from the anthers to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन का एक चीज समझो, जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें सेम प्लांट इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें हम दूसरे प्लांट को इन्वॉल्व नहीं करते, इन्वॉल्व द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व द सेम प्लांट, एक लाइन भी आपके बुक में। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है, जब pollen grains एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, कौन सी स्टिग्मा, सेम या फिर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जाते हैं,
सेम और सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जो स्टिग्मा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेम प्लांट का होगा। हो सकता है सेम फ्लावर में जाए या फिर हो सकता है अनदर फ्लावर में जाए, बट जहां भी जाएगा वो जो फ्लावर होगा, जो एंथर्स होंगे वो सेम प्लांट के स्टिग्मा में ही जाएंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इसी का ऑपोजिट है, दैट इज व्हेन द pollen grains are transferred from the anthers of a flower to the stigma of a flower of another plant of the same type, it is called cross pollination। इसका ये मतलब है कि जब pollen grains एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के सेम टाइप के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, अनदर प्लांट है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे एंथर्स एक फ्लावर से सेम टाइप के अनदर प्लांट के स्टिग्मा के फ्लावर में पहुंच रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट होता है और इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, टू प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ सेम टाइप। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो टाइप होता है वो सेम होता है, यानी सेम स्पीसीज का होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी थी, आपने इससे कुछ सीखा, देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको क्लासेस का और फर्दर पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। You can share your views or opinions about this video in the comments below. I would love to hear them. And until next video, keep learning and keep exploring.